हर चीज़ जो है वो उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है। आप ये समझे कि अभी हमें यही मकसूद है, बाकी जिस दिन उसको पकड़ना मकसूद हुआ तो पकड़ा जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये इमरानी फितने ने जो है वो एक बर्गर मार्च भी जो है वो बीच में आज अनाउंस किया हुआ है, और ये सारी एक ही विसैनिटी बनती है। वही एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी औरत मार्च हो रहा है, वही एरिया है जहाँ पे हया मार्च हो रहा है। हमारी बहनें ख़वातीन जो हैं वो अपनी इस एक्टिविटी को अपने अपने नज़रिए और सोच के मुताबिक जो है वो उसको जो है वो उजागर कर रही हैं। और साथ में ये फितना खान ने मुनासिब समझा है कि ये अपने फितने को भी जो है वो बीच में उजागर करे, और उसके लिए इसने बर्गर मार्च जो है वो अनाउंस किया हुआ है और उसकी रैली। अब ये आप देखें कि ऐसी सूरत हाल में जो है वो वहाँ पे कोई भी वाक़या जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये फितना मार्च जो होता है इसमें जो है वो इनके यानी गैदरिंग में जो है वो जिस किस्म का एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट से बाज़ औक़ात इनके जलसों में भी बहुत ही जो है वो बुरी सूरत हाल का जो है वो सामना करना पड़ा है, जो ख़ुद इनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट का बायस बनती रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो ऐसे अनासर जो हैं वो कोई भी ऐसा कदम या इवेंट जो है वो उसका सबब बन सकते हैं कि जिसके लिए जो है वो परेशानी हो सकती है। तो ये एजेंसीज़ की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने जो है वो दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया है, और वहाँ पे उन्होंने इस बात का जो है वो बंदोबस्त किया है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इन्हें ये कहा गया था कि ये अपना रूट जो है वो शेयर करें और अपने आप को उन लिमिट्स में महदूद रखने की यकीन दहानी करवाएं, ताकि ये जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं उनके पेश नज़र कोई वहाँ पे नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना हो। लेकिन ये बदबख्त इमरानी टोला जो है ये किसी रूल को, किसी कानून को तो ख़ातिर में लाता नहीं है। ऐसी बात के ऊपर तो ये आगे से जो है वो एक अजीब रवैया जो है वो अपनाते हैं, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने दफ़ा 44 का नफाज करना जो है वो मुनासिब समझा है। मामला ये है कि एक तरफ टांग को 5 माह से प्लस्तर चढ़ा हुआ है, चला नहीं जाता, 72 साल उम्र हो गई है, माजूर हैं, हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, बीमार हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन जो है वो रैली भी निकालना चाहते हैं। भई अगर आप सेहतमंद हो गए हैं तो फिर आप आगे अदालतों में पेश हो, अपने अमाल का जवाब दें। जो आपने तोशा खाना में चोरियां की हैं, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो आपने नाजायज़ औलाद पैदा की है, तो उसका जवाब दें। वो अदालतें आपसे जवाब मांग रही हैं, और अदालतों से आपको जो है वो जिस कदर रिलीफ आपको मिल रहा है कि आपकी दरख्वास्तें जो हैं वो यानी फौरी तौर पे दायर बाद में होती है, पहले ही जो है वो उसकी समाअत जो है वो शुरू हो जाती है, और रिलीफ बनता हो या ना बनता हो, वो रिलीफ आपको मिल जाता है जो आप मांगते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, इसके बावजूद जो है वो आप अदालतों पे में जो है वो पेश नहीं हो रहे। ये कहाँ मदीना की रियासत आप कायम करना चाहते थे? आपका अपना अमल जो है ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है। तो इस सूरत हाल में कि जब अदालतों का जो है वो रिलीफ भी अदालतों के ऊपर एतमाद का जो है वो बायस नहीं बन रहा, और ये बात साबित हो गई है कि वो एक बहाने के तहत, एक बहाना तराशते हुए जो है वो पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये 2 जमा 2 जो है वो उनके जराइम हैं। इन भी नहीं है कि जिसके मतलब जो है वो कोई जो है वो कोई उज़र ही पेश कर सकें कि जी इसमें मेरा ये डिफेंस है। तो इसलिए अब सूरत हाल जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब सारे बहाने भी ख़त्म हो चुके हैं, और रिलीफ देने के वो तमाम तर जो है वो इंदिए जिनके ऊपर उसको रिलीफ दिया जा सकता था वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं।
वो फराह गोगी 12 अरब रुपया लेके दुबई में बैठी है, वो इसकी फ्रंट मैन है, इसकी एरिया की फ्रंट मैन है वो। कभी इसने उसका जवाब दिया है? कभी इसने बताया कि वो 450 कनाल अराजी जो है वो सहाबा में वो इनके नाम कैसे लग गई है? 240 कनाल जो है वो फराह गोगी के नाम क्यों लिखवा दी गई है? उसकी कंसिडरेशन जो है वो पे हुई है या नहीं हुई है? वो 50 अरब का जो टीका लगा है कौमी ख़जाने को, उसका कभी जवाब दिया है इसने? और इतनी डिठाई से और बेशर्मी से कहता है मेरे खिलाफ तो करप्शन का इल्ज़ाम ही कोई नहीं है। तो ये जो फॉरेन मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो टेरियन वाइट का मामला है, ये जो तोशाखाना का मामला है, इसमें बिल्कुल जो है वो हमारी तो यही असेसमेंट है कि जो इसे फैसिलिटेट या इसे जो सहूलत मिलनी चाहिए थी, जो रिलीफ मिलना चाहिए, वो मिल चुका। अब इसको जो है वो अपने अंजाम को जो है वो पहुंचना चाहिए। ये अंजाम को पहुंचेगा तो मुल्क जो है वो अपने बेहतर अंजाम की तरफ आगे बढ़ेगा। ये फितना है, ये फसाद है, ये अगर इसका कौम ने इदराक ना किया, इसको इस मुल्क की सियासत से बाई दी पावर ऑफ वोट इसको माइनस ना किया, ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। आप ये देख लें कि जब से ये सियासत में आया है 2014 से ऑनवर्ड, ये हर वक्त इसका कोई ना कोई जो है वो एक्ट फितने की तरफ और फसाद की तरफ जाता है। आप मुझे बताएं कि आज की इसकी रैली का क्या तुक बनता है? आज अगर इसने रैली निकालनी भी थी, इसे पता नहीं था क्या एक्टिविटीज़ जो है वो शहर में होती हैं, और उन एक्टिविटीज़ में अगर किसी तरह से भी कोई खलल होता है तो उसके कितने जो है वो डैमेजिंग जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो उसने रखा। तो ये जो इसकी रवश है, फितना और अफरा तफरी और अनारकी, हर वक्त ये इस कोशिश में है और चाहता ये है कि ये मुल्क जो है ये सियासी तौर पे इस्तेहकाम का शिकार ना हो, ताकि कहीं मुआशी इस्तेहकाम ना हो जाए। जैसे जैसे जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं, जैसे जैसे मुआशी तौर पे जो है वो यहाँ पे यकसुई की अमन की ज़रूरत होती है, ये वैसे वैसे जो है वो अपने मंसूबे बना के जो है वो कोशिश करता है कि अपना हिस्सा डाले और बदअमनी जो है उसको सामने लेके आए और पूरी दुनिया में ये तसर जाए कि इस मुल्क में तो हाल ही कोई नहीं है, हर तरफ जो है वो अफरा तफरी है, हर तरफ जो है वो अनारकी है। तो ये है इसकी मुल्क के साथ कमिटमेंट।